तो दोस्तों, तो आज आप लोगों का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम टाइम नहीं गंवाते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये हो जाएगा आप लोगों का। तो अगला चलते हैं। अगला हो जाएगा आप लोगों को, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम था, आप लोगों को बता दें, तो रामजी फल। और उसके बाद आगे हो गया, आगे हो जाएगा तीसरा है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। क्या आवश्यक मानता है? तो श्रम श्रम विभाजन ये जो है आधुनिक कार्यकुशलता के लिए अति मानता है। आगे है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और भी दोनों। तो आप लोगों को हो जाएगा ये इसमें आंसर, ये हो जाएगा ये भी दोनों। उसके बाद तीसरा, मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है? मूक नायक एक पत्रिका था, अंबेडकर के द्वारा चलाया गया था। और उसके बाद छठा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु हुआ था 1956 ईस्वी दिल्ली में। 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। और उसके बाद अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 1891 ईस्वी में हुआ था। आंसर हो जाएगा ये। और अगला है आप लोगों को क्वेश्चन, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है होता है। तो भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? तो भाईचारे का दूध और पानी का मिश्रण हो जाएगा ये आप लोगों को। भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी का मिश्रण की तरह। तो आप लोगों को हो जाएगा ये। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माता के महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अम्बेडकर की है। उसके बाद अगला है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? कि श्रम विभाजन। ये हो जाएगा, सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन के लिए है। और यहाँ पे है 11वां नंबर क्वेश्चन कि प्रथम शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। नहीं नहीं नहीं, न्यूयॉर्क गया था, न्यूयॉर्क। ये हो जाएगा सी नंबर आप लोगों का। उसके बाद अंबेडकर अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। तो ये हो जाएगा, इनमें बुद्ध, कबीर और ज्योति फुले तीनों का था। ये हो जाएगा। आगे होगा, जाति प्रथा के तौर पर मंडल भाषण लोहार में कब हुआ था। तो ये हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था मंडल भाषण। अगला है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। अगला हो जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे निम्नलिखित में से रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो डॉक्टर अंबेडकर की रचना ये द कास्ट ऑफ इंडियन द तीनों हो जाएगा इसमें सभी। अगला है, आधुनिक सभ्य समाज में श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों मानते हैं। कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए। तो हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। आगे,
श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से अंशित है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये हो जाएगा। द कास्ट ऑफ इंडियन, ये नहीं होगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और 18वां है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी रूपांतरित किया? तो ये हो जाएगा ललई सिंह यादव, उसका हिंदी रूपांतरण किए थे। और आगे है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, लेखक का इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दी है? तो इस युग में है जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया है लेखक को। अगला है आप लोगों के सामने क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर का माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर का माता का नाम भीमाबाई थी। और अगला है यहाँ पे है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1916 ईस्वी। और अगला है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना का बात यह जातिवाद के पोषक की कमी नहीं आई इस युग में, तो यही था। और अगला है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसी होनी चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जो है जिसमें स्वतंत्र, समता और प्रभावित का भाव हो। अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को लेखक मानते हैं बेरोजगारी का प्रमुख कारण। अगला है, द कास्ट ऑफ एनी द कास्ट इन इंडिया देयर मैनेजमेंट किसकी रचना है? तो ये रचना है भीमराव अम्बेडकर की। अगला, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, तो क्या है? हानिकारक है। ये भुखमरी से भी हानिकारक है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था मोहनगर मध्य प्रदेश में। उसके बाद 29वां नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन यही है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भारतीय सभ्यता के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को। तो इसमें मतलब फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो बताए इसमें से पूछेगा। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ चाहिए अभी वाला तो हमको कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ पे नंबर दे देंगे हम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।